तो सबसे पहले जो हम लोग लैंग्वेज की बात करेंगे, जो अपना लैंग्वेज शुरुआत होता है, लैंग्वेज का स्टार्टिंग होता है साउंड से। कहाँ से शुरुआत होता है? साउंड। चाहे जो भी लैंग्वेज बोलते हैं वो स्टार्टिंग, वो प्रारंभ कहाँ से होता है? साउंड से होता है। तो साउंड अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड इन द इंग्लिश, तो बोलेंगे टोटल जो इंग्लिश में साउंड होते हैं इनकी तादाद जो होती है 44। और ये जो 44 साउंड हो गए, क्योंकि हम जो साउंड बोलते हैं मुंह से जो ये आवाज निकल रही है, ये आवाज दो तरीके से निकल रही है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक तो हमारा ये वोकल कार्ड, वोकल कार्ड का मतलब समझ रहे हैं ना यहाँ? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ। कंठ। हिंदी में कंठ बोलते हैं और इंग्लिश में वोकल कार्ड। साउंड होते हैं। इनकी तादाद कितनी होती है बच्चा लोग? 24। और वावेल साउंड्स की जो तादाद होती है वो कितनी होती है? 20। तो इनकी 24, इनकी 20। लेकिन ये साउंड था जो हम बोल रहे हैं, लेकिन जो ये साउंड हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनका अगर रिप्रेजेंटेशन रूप अगर दिया गया, भैया लिखित में दीजिए आप, तो लिखित में जब देना शुरू किया गया तो ये जो अपने पास साउंड है इसे हम लोग लेटर बोलना शुरू कर दिए। जब इसे हम लोग लिखित रूप में देना शुरू किया तो ये बन गया क्या? लेटर। और लेटर की तादाद कितना हो गया? 26। यही साउंड कितने में बदल गया यार? 26 में बदल गया। और 26 से भी वही चीज होगा जो रिप्रेजेंटेशन साउंड होगा। जो यहाँ पर साउंड आप लोग देख रहे थे, अब ये साउंड लेटर में कन्वर्ट हुआ। जो 2 टाइप्स के यहाँ बने थे वही 2 टाइप्स यहाँ बनेंगे, बशर्ते ये लेटर कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? साउंड कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाए कॉन्सोनेंट, इनको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। तो यहाँ पर 2 डिफिनेशन अपने पास निकल कर आया। पहला डिफिनेशन है कि लेटर किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे द रिटन फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। ध्वनि का लिखित रूप ही, जो ध्वनि होता है उसको अगर हम लिख देते हैं, लिखने का एक रूप दे देते हैं, तो वही क्या कहलाता है? लेटर। बताओ परिभाषा में क्या दिक्कत है? अब यहाँ पर ये जो कलेक्शन है, जैसे एक समूह बन गया, हम ए बी अलग अलग चीजों को हम लोग लेटर बोल रहे हैं। ए को क्या बोल रहे हैं? लेटर। बी को क्या बोल रहे हैं? लेटर। सी को क्या बोल रहे हैं? डी को क्या बोल रहे हैं? लेकिन इन सभी को मिलाकर एक साथ लेके चले तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। इन्हीं को हिंदी में हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि ये अल्फाबेट किसे कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, द कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो ये नहीं कहेंगे ABCD को अल्फाबेट कहते हैं, नहीं, कलेक्शन बोलेंगे, पूरे समूह को, लेटर के समूह को, अक्षर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। ये लेटर से आपकी कहानी शुरुआत होती है बच्चा लोग। सबसे छोटी इकाई बताओ क्या होती है? लेटर होती है। सबसे छोटी इकाई अपना जो होता है लेटर होता है। अक्षर किसे कहते हैं? द रिटन फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। जैसे बी बोला तो बी का क्या अर्थ है? कुछ अर्थ है? आ बोला तो अर्थ है, आ मतलब एक होता है। आई बोल दिया तो आई का मतलब एक होता है। तो यहाँ मीनिंगफुल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बाद लेटर से जो बड़ी इकाई होती है बच्चा, जब हम 2 या 2 से अधिक लेटर को कंबाइन करते हैं तो ये बनता है क्या बच्चा लोग? वर्ड। When 2 or more than 2 letter combine and it's give complete sense or meaning is called word। जब 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिलते हैं और पूर्ण अर्थ दे तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड्स कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो आपको ऐसे जवाब नहीं देना है, अंत में ये पूर्ण मीनिंग देते हैं। ऑलरेडी लैंग्वेज पढ़ो, भाषा पढ़ो, तो भाषा का अर्थ ही पूर्ण होती है। अगर ये आप बाद में बार बार जोड़ोगे तो ये अभद्दा चीज है। तो आपको क्या करना है? मीनिंगफुल का ये जवाब नहीं देना, क्योंकि आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ये पहले से ऑलरेडी क्या है बच्चा लोग? मीनिंगफुल है। जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम लोग शब्द कहते हैं। When 2 or more than 2 words combine is called
वर्ड्स। तो वर्ड के बाद जो अपने पास शब्द अगला आता है वह है अगला शब्द फ्रेज है। क्या है? फ्रेज। जो फ्रेज होता है इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो वर्ब होता है, इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो इसमें वर्ब होता है। बस सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर बचे हुए पार्ट चाहे जो भी कॉम्बिनेशन होगा वह कहलाएगा फ्रेज। जैसे हमने बोल दिया इन द मॉर्निंग, ऑन द चेयर, कुछ भी बोल रहे हैं, ये सभी जो शब्द निकल के आ रहे हैं इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो और सब्जेक्ट वर्ब नहीं होंगे, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेज। अब यहाँ शब्दों के समूह से बनी गई है। ये जो वर्ड्स बना था लेटर के समूह से बना था और जो ये फ्रेज बनेगा किसके समूह से बनेगा? जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो वह क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। अब सभी लोगों को पता है जो क्लाउज होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाया जाता हो, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाया जाता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसमें बच्चा लोग एक सब्जेक्ट पाया जाएगा और दूसरा क्या पाया जाएगा? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लाउज। क्लाउज जैसे आपको बोला जाए, क्या एग्जाम्पल इसका? जैसे हम कहें आप खाते हैं, यू ईट, वह खाती है, सी ईट्स। कोई अदर वर्ड आता है तब तो वो नहीं हो। जैसे हम कहें वो नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट, वो नहीं खाता। जैसे हम कहें वो दिल्ली जा रहा है, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग, आगे लग गया शब्द तो चलो बन गया कि कोई दूसरा चीज, तब वह क्लाउज भी होगा और क्या कहलाएगा? वह सेंटेंस भी। तो क्लाउज से बड़ा बताओ क्या होता है? सेंटेंस। तो सबसे जो बड़ा होता है बच्चा लोग ये सेंटेंस होता है। क्या होता है बच्चा लोग? सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस किसे कहेंगे? जिसमें सब्जेक्ट पाया जाता हो, वर्ब पाया जाता हो और क्या पाया जाता हो? अदर वर्ड। क्या पाया जाता हो? सब्जेक्ट पाया जाता हो, वर्ब पाया जाता हो और अदर वर्ड पाया जाता हो। तो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड पाए जाएंगे तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस। जैसे वह खाता है, ही एट्स, वह आम खाता है, ही ईट्स द मैंगो। अभी द मैंगो एक्स्ट्रा शब्द आ गया, जो एक्स्ट्रा शब्द आया इस क्या बना दिया उसको? सेंटेंस। और सेंटेंस भी है और वह क्या भी है? क्लाउज भी है। तो लेटर की तादाद पूछा जाए कितना होता है तो बच्चा लोग ये 26 होता है। वर्ड्स की तादाद पूछा जाए तो कितना होता है बच्चा लोग? 8 होता है। फ्रेज की तादाद पूछा जाए बच्चा लोग तो ये 8। जितने प्रकार के वर्ड होते हैं उतने प्रकार के फ्रेज। और क्लाउज की तादाद पूछा जाए बच्चा लोग तो तीन प्रकार के क्लाउज होते हैं। और अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार पूछा जाए जो सेंटेंस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस पूछा जाए तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों को जो पढ़ाई करना है, जो स्टार्ट करना है, जो अपना शुभारंभ होगा बच्चा लोग, जो कहानी अंग्रेजी में, वो होगा वर्ड्स से। कहां से शुरुआत होगा? वर्ड्स से। कहां से शुरुआत होगा? अगर आप अच्छे से वर्ड्स पढ़ लिए तो समझो कि अंग्रेजी को नचाओगे। अगर वर्ड्स नहीं पढ़ पाए, वर्ड्स का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो वर्ड्स का जो दूसरा नाम होता है हम लोग क्या बोलते हैं उसे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बोलना है, आपको वर्ड्स ही बोलना है। तो जरा बताओ वर्ड्स का दूसरा नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो चाहे तो आप वर्ड्स बोलिए, चाहे तो क्या बोलिए? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलिए। दोनों बात क्या है? सेम सेम है। तो अगर आपसे पूछा जाए हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं? तो इस समय हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश जो पढ़ाई कर रहे हैं ये फंक्शन बेस्ड चलेगा। अगर फंक्शन बेस्ड नहीं पढ़ोगे तो आप कहानियों को नहीं समझ पाओगे, आप इंग्लिश के मुद्दों को नहीं सही से समझ पाओगे। इसका जो मुद्दा है, जो इंग्लिश है, ये जन्म जन्म का क्या है? ऐसे ही भ्रम चलता रहेगा बच्चा लोग। अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो आज देख लीजिए आपकी दशा, इतने सालों से पढ़ते चले आए हो, इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, ऐसे भ्रम में रहोगे, एक वर्ड का डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे अच्छे से। कैसे इंग्लिश यहाँ से वहाँ कैसे हो जा रही है। आज आप लोग जो पढ़ रहे हो वर्ड मीनिंग याद करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश बहुत खतरनाक चीज है और बहुत ही आसान है।
देखा जाए सही रूप में तो आसान भी है, और देखा जाए जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अगर इस रूप से देखा जाए तो समझ जाओ कठिन बनता जाएगा। एक हवा चल गया है इंग्लिश का, एकदम डुबा दिया गया है बच्चा लोगों को। अगर फंक्शन के हिसाब से आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो कोई माई का लाल नहीं है कि आपको रोक सके अंग्रेजी आने से। आप जेब में नहीं कहीं भी लेकर घूमोगे, आराम से लेकर घूमोगे बच्चा लोग। तो जहां बात नहीं समझ में आती है वहां पे डिंग डांग करके कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा कहानी पूछते रहेंगे। गुरुजी लड़कियां क्या करत हो, गुरुजी ये लड़कवा क्या कर रहा है, गुरुजी ये यहाँ पे लड़कियां काहे आई, हे औरतिया क्या कर रही है, ये लवंडा क्या कर रहा है, ये लवंडिया क्या कर रही है, यहाँ पे सब पूछ सकते हैं। कुछ रोक टोक नहीं है, बिंदास पूछना है। यहाँ पूछने के लिए नहीं मारा जाएगा ना डांटा जाएगा। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है A to Z पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों का इंग्लिश चल रहा है बच्चा लोग किसके हिसाब से चल रहा है जरा बताओ। अब फंक्शन आप लोगों को नहीं समझ में, जैसे फंक्शन का मतलब होता है कार्य और वर्क का मतलब भी क्या होता है, कार्य। आप फंक्शन भी देखो, जैसे यहीं पर दो लेटर्स अपने, दो शब्द अपने पास यहीं पर आ गए, दो शब्द आ गए, दोनों का हिंदी सेम सेम है। वर्क का भी मतलब कार्य होता है, फंक्शन का भी मतलब क्या है, जो वर्क है फंक्शन में है, लेकिन जो फंक्शन है वर्क नहीं है। जैसे फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए कि किसी का बर्थडे आ गया, क्या आ गया बच्चा लोग, बर्थडे के दिन बताओ एक काम होता है कई काम होता है, घर में सजाओ, डेकोरेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, डेकोरेशन करेंगे, स्वीट लाएंगे कि नहीं लाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे, और पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे सबको, और कुछ गाना बजाना होगा कि नहीं होगा, तो कई काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो देखो ये वर्क हो गया, डेकोरेशन का काम जो कर रहे हैं ये वर्क हो गया, स्वीट बांटने का जो काम कर रहे हैं बताओ क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट जो और पानी उनी पिला रहे हैं या नाच गान डांस उन्स कर रहे हैं बताओ सभी क्या है, तो वर्क है। तो फंक्शन में वर्क आता है, एक या दो से अधिक जब काम जारी एक साथ किए जाए, एक साथ काम हो रहे हैं तो उस चीज को हम लोग फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन। क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो ये फंक्शन वर्क और समझ में आया कि नहीं आया, वर्क क्या होता है फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग जो अंग्रेजी पढ़ेंगे बच्चा लोग किसके हिसाब से पढ़ेंगे, फंक्शन बेस्ड पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई बच्चा जो कहे कि मुझे फंक्शन नहीं समझ में आया है, जल्दी बता दो बच्चा लोग, बोलो आया कि नहीं आया, आया। जैसे मोबाइल बताओ, मोबाइल में एक फंक्शन है कि कई फंक्शन है, मोबाइल में आप सेटिंग करेंगे, क्या फोटो लगाएंगे किसी का, तमाम फोन लगाएंगे, गाना सुनेंगे, वीडियो बनाएंगे, तमाम कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मोबाइल का एक काम है कि कई काम है, तो बताओ मोबाइल में फंक्शन है कि नहीं है। 4 महीने के बच्चा को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टूडेंट बोलते थे, बैग लेकर जाता था, आप उसे स्टूडेंट बोल सकते हैं। अगर वो 8 महीने 5 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है तो बोलो बेबी, तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उसके साथ और क्या बोलेंगे, अब उसे स्टूडेंट बोलना शुरू कर दिए कि नहीं बोलना शुरू कर दिए। अब हो गया वो लड़का 12 साल का, खेत में काम कर रहा है, बताओ उसे और क्या बोलेंगे। देखो काम बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। जब किसी का काम जितना बढ़ता जाएगा उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तो हम लोग ना अंग्रेजी का कार्य सीखेंगे, क्या सीखेंगे, वर्क सीखेंगे कि एक शब्द के कितने कार्य होते हैं। जब ये सीखोगे तब जाके अंग्रेजी आएगी अच्छे से, नहीं तो फिर वह हलवा पूड़ी खिचड़ी ऐसे खाते रह जाओगे और अंग्रेजी अंदर जाने वाला नहीं है। आप जब इन चीजों को समझना शुरू कर देंगे फंक्शन बेस के अनुसार, आपको अंग्रेजी कुछ ही दिनों में एकदम आसान लगेगी। बस आप देखना प्रारंभ करो कैसे सिंपल हो रही है अंग्रेजी। तो नजर यहां पर है, धगधगा के चालू कर दे, आगे बढ़ जाए।
तो देखो वर्ड्स का मतलब शब्द होता है, जो आप लोग शब्द देखते हैं कुछ भी कहीं भी कुछ भी होता है, ठीक है ना। और वर्ड्स का मतलब बात भी होता है, जो मुंह से बोलते हैं हम लोग। ये जो अपनी बात शब्द निकल रहे इन्हीं को हम बात भी बोलते हैं। देखो ये बात है कि नहीं है। तो वर्ड्स बताओ कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार। वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के। अगर आप इन 8 पर कमांड कर लिए, अगर आप इन 8 पर अपना रोब झाड़ पाए, अगर इन 8 पर आप अच्छे से इनको अपने तब्दील में ले पाए, तो समझो कि आपको अंग्रेजी आ गई। तो किसके ऊपर कमांड करना है जरा बताओ जल्दी से। वर्ड्स के ऊपर आपको कमांड करना है। तो वर्ड्स बताओ कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के। क्या इन 8 का नाम भी पता है आप लोगों को। यस सर। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कितने हुए टोटल। तो शुरुआत में हम लोग ये 8 पर क्या करेंगे बच्चा लोग, 8 पर कमांड करेंगे। जो शुरुआत में जो कहानी चलेगी ये 8 होंगे। 8 में सबसे पहला होगा नाउन। ऐसा नहीं कि नाउन छोड़कर गुरुजी प्रोनाउन छोड़ चलाइए। हम कह रहे हैं कि साइकिल का एक चैन है, सभी फिट है, एक चैन निकाल लीजिए, क्या वो साइकिल चल पाएगी। तो शुरुआती आपको नाउन से ही शुभारंभ करना है। कहां से शुभारंभ करना है। नाउन से। नाउन पढ़ाने से पहले मैंने कुछ आपको बेसिक पढ़ाया था, जैसे नंबर क्या होता है, नंबर में सिंगुलर और प्लूरल किसे कहते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, और आपको जेंडर भी पढ़ाया गया था। यस सर। तो छोटी छोटी जो बातें थी आप लोगों को शायद पढ़ा दिया गया है ना बच्चा लोग। यस सर। फिर से दोहरा दें। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो हम नाउन से चालू कर दे अपना क्लास। यस सर। तो बताओ आज जो बातें समझाए गए यहाँ तक क्लियर है। यस सर। डेली का डेली पढ़ते चलेंगे। यस सर। आवाज नहीं आ रहा है। क्या जितना आज पढ़ाया गया इतना तैयारी हो जाएगी। यस सर। पक्का पक्का। सच में। जोर लगा के बोलो जय हिंद। आवाज नहीं आया, बोलो जय हिंद। पढ़ाई करेंगे आप, कसम खुदा की आग लगा देंगे, पक्का लगा देंगे। दूसरे के घरों में दांत तरीकी अपने दिल में लगाना है, अपने दिल में आग लगा देंगे। अरे अपने दिल में आग लगा देंगे, पक्का लगा देंगे, सच में लगा देंगे। पढ़ेगा इंडिया, सीखेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। जीतने वाले को मेरे सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा।